हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा रेशो प्रोपोर्शन हमने कवर कर लिया पूरा का पूरा। अब आप लोगों को रेशो प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिसेस। इंडिसेस है क्या, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं बेटा। तो इंडिसेस हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास पावर से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको हम इंडिसेस या एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास है 2 raised to power 5, ये हमारे पास एक इंडिसेस फॉर्म है। 3 raised to power 2/7, ये भी हमारे पास क्या है, एक इंडिसेस फॉर्म है। तो इंडिसेस फॉर्म में हमारे पास क्या होता है बेटा, एक तो होता है बेस, ये हमारे पास क्या है बेटा, जो ये 2 है या 3 है, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो इसके ऊपर हमारे पास होता है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 2/7 है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। या फिर हम पावर भी कहते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इंडिसेस की डेफिनेशन है। द नंबर x रेज टू पावर n, ये इंडिसेस फॉर्म है, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस्ड एज वेयर x इज द बेस। x क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ बेस है, और हमारे पास जो ये n है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, या फिर क्या कह सकते हैं, इसको हम पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंट में दो वैल्यू होती है, एक बेस होता है, एक उसके ऊपर पावर होती है। पावर को हम इंडेक्स भी कह रहे हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पावर को एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास a रेज टू पावर b, x रेज टू पावर n, 7 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर -3, 5 रेज टू पावर -4/3, 3 रेज टू पावर 2/3, ये सब एक्सपोनेंट फॉर्म है अपने पास, इंडिसेस फॉर्म है। ओके, क्लियर है। एक्सपोनेंट होता क्या है हमारे पास। अब हमारे पास एक्सपोनेंट में कुछ रूल्स हैं बेटा, कुछ लॉज हैं। उन लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस ही हमसे पूछे जाते हैं, मतलब उन लॉ को ही आपको अप्लाई करना है। तो इस इंडिसेस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे पास पावर वाली कैलकुलेशंस हैं, मतलब जिन नंबर में हमारे पास पावर होती है, एक्सपोनेंट्स होती हैं, ठीक है ना, उनमें हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। और उसके लिए हमें रूल्स ऑफ इंडिसेस पढ़ने पड़ेंगे, जो इसके लॉ हैं वो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, वो हमें सारे सीखने पड़ेंगे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप अपने हैबिट में आ जाएंगे वो लॉज। हमें इसको एक एक करके याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो हमें अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट लॉ है सिंपल सा, a मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसको हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर m, ये हमारे पास हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल लें हम अपने पास, जैसे हमारे पास सपोज 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हम 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो इसे बेटा हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। मतलब कोई भी नंबर जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वो उसकी उतनी ही पावर आ जाती है। इसको हम रिवर्स देखें, जैसे हमारे पास सपोज है 3 रेज टू पावर 4। 3 रेज टू पावर 4 का मतलब क्या है, 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से हम 4 टाइम्स उसको क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 की पावर 4 हो गई। तो कोई भी नंबर यदि सेम नंबर बार 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 रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसकी पावर में लिख सकते हैं हम। ये हमारे पास एक लिखने का तरीका होता है। तो हमने यहाँ पे भी ये कहा है कि यदि हमारे पास a को हम m टाइम्स क्या करें बेटा, मल्टीप्लाई करें, तो इट इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m। ये हमारे पास रूल नंबर 1 है। इसके बाद हम आते हैं अपने रूल नंबर 2, लॉ 2 पर, सेकेंड लॉ पर आते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं। तो अब यहां पर बेटा बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज बेस,
दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरा क्या है मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन। सपोज हमारे पास टू नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके बेस क्या है, सेम है, ये भी ए है और ये भी क्या है अपने पास ए है। टू नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके बेस सेम है, तो उनकी जो पावर्स हैं, जो उनकी इंडेक्स हैं, वो आपस में क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं। ये अपना लॉ नंबर 2 है। अब इसको हम समझें कि ये लॉ आया कैसे अपने पास। तो देखो बेटा ध्यान से, सपोज हमारे पास है 2⁻³ इंटू 2⁻²। इसको हमें सॉल्व करना है। हमारा जो ये लॉ है वो क्या कहता है कि यदि हमारे पास बेस सेम है, बेस क्या है बेटा, देखो दोनों जगह 2 है अपने पास, और मल्टीप्लाई का साइन है, कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड हो जानी चाहिए, 3+2, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2⁻5। ये तो हमारा लॉ कहता है। अब ये समझिए लॉ कैसे बना अपने पास, 2⁻³ इंटू 2⁻²। 2⁻³ को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 × 2 × 2। 2⁻³ का मतलब क्या होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, लॉ नंबर 1 में पढ़ा था हमने। 2⁻² का मतलब क्या है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 1 2 3 4 5। यदि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या इसे हम 2⁻5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यही 2⁻5 आ रहा है अपने पास, सेम आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास लॉ हो गया कि हमारे पास जो पावर्स है, यहाँ 3 पावर्स है और यहाँ 2 पावर्स है, ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास कोई भी नंबर है, यदि उनका बेस सेम है, ध्यान रखो बेस सेम होना जरूरी है, ठीक है ना, और वो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। सपोज हमारे पास है 3⁵ इंटू 3⁴। इसे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵ प्लस 4, यानी कि 3⁻9 लिख सकते हैं। क्लियर है। सपोज हमारे पास है बेटा 2⁵ इंटू 3⁴, तो क्या इसे हम 2 या की पावर 5 प्लस 4 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस हमारे पास क्या है, अलग अलग है। क्लियर है ये। 2⁵7 प्लस 2⁴, इसे क्या हम 2⁵7 प्लस 4 यानी कि 2⁵11 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते, रॉन्ग है ये। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहां पर हमारे पास क्या है, ये ऐड हो रहा है बेटा। तो एडिशन में ये रूल नहीं चलता है। रूल के लिए जरूरी है दो नंबर्स या ज्यादा नंबर्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपस में क्या हो रहे हो बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। x⁻a−b इंटू x⁻b−c इंटू x⁻c−a, इसको आपको बेटा सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको ये देखना है बेस सेम है क्या बेटा। देखो बेस सब में सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी बेस x है और यहाँ पे भी बेस क्या है बेटा, अपने पास x है। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो यदि हमारे पास टू नंबर्स का बेस सेम है और वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर को बेटा हम ऐड करके लिख सकते हैं। मतलब a−b प्लस b−c प्लस c−a, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हमने पावर्स ऐड कर दी। ए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, कैंसिल हो गया। बी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल। सी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये सारी पावर्स बेटा कैंसिल हो रही हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या आ गया, x⁻0। और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये भी हम एक रूल पढ़ेंगे, ये भी रूल है अपने पास, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास x की पावर 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 2 है, लॉ नंबर 2 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि यदि हमारे पास नंबर्स हैं, उनके बेस सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जरूरी नहीं 2 नंबर्स हो, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स थे अपने पास, 1 2 एंड 3, ठीक है।
तो हमारे पास उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास लॉ नंबर 2 है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको, बिल्कुल इजी सा रूल है अपने पास। फिर है अपने पास लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 3 क्या है कि हमारे पास टू नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। देखो बेटा, इसमें टू नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं लेकिन बेस तो यहां पे भी सेम है। बेस सेम होना जरूरी है, तभी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अपने पास। तो ये अपने पास रूल क्या होगा, यदि हमारे पास टू नंबर्स जिनके बेस सेम हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उसको हम सिंप्लीफाई रखना चाहें तो जो डिनोमिनेटर में पावर है वो न्यूमरेटर में आकर के उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज है। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 raised to power 7 अपॉन 3 raised to power 5, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो ये नंबर अपने पास क्या हो रहे हैं बेटा, डिवाइड हो रहे हैं, तो अपना लॉ नंबर 3 एप्लीकेबल होगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इनका बेस देखना, क्या इनके बेस सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 3 raised to power 7 - 5, यानी कि 3 raised to power 2। और 3 raised to power 2 क्या होता है बेटा, हमारे पास 9 होता है। ये हमारा पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 3 raised to power 7 अपॉन 3 raised to power -5। डिनोमिनेटर में पावर क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 raised to power 7 +5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है जब हम उसको न्यूमरेटर में लाते हैं। इतना सा याद रखो आप। यहां पर हमारे पास 5 पॉजिटिव था तो यहां पर आकर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहां हमारे पास देखो 5 नेगेटिव था तो यहां आकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या हो गया, 3 raised to power 12। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे पास लॉ नंबर 3 है। हमारे पास सेम बेस है लेकिन वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, एक न्यूमरेटर में है और एक क्या है, डिनोमिनेटर में है। a⁻p इंटू a⁻q इंटू a⁻−s अपॉन a⁻y इंटू a⁻z। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें बेटा अपना लॉ नंबर 2 और लॉ नंबर 3 दोनों ही एप्लीकेबल हो रहे हैं। जो ये न्यूमरेटर में है इन सबका बेस सेम है तो पावर एज इट इज आ जाएगी। p पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा, q पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा, s नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा। जो साइन न्यूमरेटर में तो क्या होता है बेटा, जो साइन है वो साइन एज इट इज लिख दो आप। लेकिन डिनोमिनेटर वाले साइन क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, y प्लस का है तो ऊपर आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। और ये z माइनस का ले लेते हैं हम, ये माइनस का z है तो ये ऊपर आकर के बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का z हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 दोनों इंक्लूड हो गए इसमें अपने पास। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे नंबर्स कहां पर हैं अपने पास, न्यूमरेटर में। तो उनके पावर के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आप उनको लिख दो। ठीक है, ये प्लस था तो हमने प्लस p लिख दिया, प्लस q था तो प्लस q लिख दिया, माइनस s था तो माइनस s लिख दिया। लेकिन लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास जो साइन है वो रिवर्स हो जाते हैं। ये प्लस का y था हमारे पास, इसको क्या लिख दिया, माइनस का y। ये प्लस का z था, इसको क्या लिख दिया हमने, माइनस का z लिख दिया। समझ में आ गया बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है, बिल्कुल इजी है अपने पास लॉ नंबर 2 एंड लॉ नंबर 3। एक छोटा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 raised to power 5 इंटू 3 raised to power 7 इंटू 2 raised to power -4 इंटू 3 raised to power 6 अपॉन 2 raised to power -2 इंटू 3 raised to power 12। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि अपना लॉ नंबर 2 और लॉ नंबर 3 ये कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास बेस सेम होता है। तो यह हमारे पास दो तरीके के बेस दे रखे हैं। एक तो बेस दे रखा है 2, ये अपने पास 2 देखो कहां कहां पर है, ये 3 जगह 2 है अपने पास। तो इसे बेटा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 raised to power 5
माइनस का 4। न्यूमरेटर में जो साइन होता है वो साइन एज इट इज ले लो, प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो बेटा क्या ले लो, माइनस ले लो। लेकिन डिनोमिनेटर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये -2 है तो ये ऊपर आएगा तो बेटा नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये तो 2 हो गया। दूसरा बेस हमारे पास क्या है बेटा, 3, 7 और ये 6 दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर देखिए यहां पर अपने पास क्या है, प्लस का 12, ये ऊपर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा ये अपने पास। तो ये हमारे पास हो गया बेटा 2 की पावर 5 + 2 7, 7 में से 4 लेस करेंगे तो 3 बचेगा, इंटू 3 की पावर 7 + 6 13, 13 - 12 1। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, 24 बेटा हमारा आंसर आ गया। तो जो भी हमारे पास पावर्स वाली कैलकुलेशन है उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। इंडिसेस में हमें यही सीखना है बेटा, किस तरीके से रूल्स एप्लीकेबल करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो हमें सीखना है। तो लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3, ये सब लोगों को समझ में आ गया क्या बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर कैलकुलेशन में ये चीजें यूज में आती हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, x⁻² 2a इंटू x⁻5b इंटू x⁻−4a अपॉन x⁻² 2b-5a इंटू x⁻3b। ये बेटा हमारे पास सिंप्लीफाई करना है आपको। अब देखो हमारे पास यहाँ पर जो बेस है, सबसे पहले तो देखो बेस कितने हैं हमारे पास। तो देखो बेस तो एक ही है, x, सब जगह x है बेस, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और सब वैल्यूज अपने पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो हम लॉ नंबर 3 और 2 दोनों इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू क्या हो गया, x, ये तो बेस हो गया। सबसे पहले पावर देखो 2a है, हम 2a लिख देंगे। फिर 5b है तो हम 5b लिख देंगे। फिर -4 है तो ये एज इट इज आ जाएगा, -4 है। लेकिन डिनोमिनेटर की पावर का साइन तो चेंज होता है, नहीं होता बेटा, ठीक है। ये हमारे पास है 2b-5 है, 2b-5a। तो ये इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का तो 2b हो जाएगा और प्लस का 5a हो जाएगा। क्लियर है? साइन चेंज कर देना है जब भी हमारे पास पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेटा प्लस का 2b था तो ये माइनस का 2b हो जाएगा, और माइनस का 5a था ये प्लस का 5a हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 3b है, ये माइनस का 3b हो जाएगा। x⁻2a+5a, 7a तो पॉजिटिव हो गया, और माइनस का 4a, ठीक है, माइनस का 4 है, बस और तो कुछ बचा नहीं, ये आ गया। फिर b में देखो ये 5b तो पॉजिटिव है, और माइनस का 2b और माइनस का 3b, ये माइनस का 5b हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। x⁻3a बचा हमारे पास, ये बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर है बेटा सबको? तो ये हमारे पास इस तरीके से रूल नंबर 2 और 3 को हमें यूज में लेना है। तो लॉ नंबर 1 2 3 ये सब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे इजीली। इसके बाद आते हैं हम लॉ नंबर 4 पर हमारे पास, ठीक है। लॉ नंबर 4 क्या कहता है कि यदि हमारे पास पावर के ऊपर भी पावर है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ये जो पावर्स हैं ये आपस में क्या हो गई बेटा, मल्टीप्लाई हो गई। m और n आपस में क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई हो गया। सपोज हमारे पास इस तरीके से हो, a⁻m होल पावर n होल पावर p होल पावर q।
तो हमारे पास ये सारी की सारी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। ये सारी की सारी पावर्स बेटा क्या हो जाएंगी, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो पावर्स के ऊपर जितनी भी पावर्स होती हैं वो उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सिंपल सा है। 2 रेज टू पावर 3 होल पावर 4 होल पावर 1/6। इसको आपको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे ऊपर पावर्स के ऊपर जितनी भी पावर्स होती हैं बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 इंटू 4 इंटू 1/6। ये 3 2 6 हो गया, ये हमने कैंसिल कर दिया 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर 2, और 2 रेज टू पावर 2 हमारे पास क्या होता है बेटा, 4 होता है। ये आंसर है। किसी को कोई दिक्कत बेटा इसमें, क्लियर है ये? तो इस तरीके से हमारे पास जो भी पावर के ऊपर पावर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x⁻n होल पावर है आपके पास 1 - 1/n। इसको आपको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले तो देखो x⁻n है ही हमारे पास, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां हम 1/1 लिख सकते हैं। 1 और n का एलसीएम क्या आता है, n आता है। 1 और n का एलसीएम क्या आएगा बेटा, n आएगा हमारे पास। अब इस 1 का हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे n में, तो क्या आएगा, n आएगा। जो आता है डिवाइड करने पर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को n से मल्टीप्लाई किया, n आ गया, माइनस n का n में डिवाइड किया, 1 आया। 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि पावर से पावर को क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, n से n कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया, x⁻n-1। ये बेटा हमारा क्या हो गया, आंसर हो। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉ है बेटा अपने पास, लॉ नंबर 4। पावर के ऊपर यदि पावर है तो उन पावर्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस की तो हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हम ये लॉ सीख रहे हैं। लॉ को, कौन कौन से लॉ है हमारे पास और उनको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो हम सीख रहे हैं। अभी हम इसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फिर है हमारे पास लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 क्या है बेटा, यदि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी पॉसिबल है, इन सब की पावर सपोज हमारे पास क्या है, n है। तो ये जो n है पावर, ये हमारे पास a के ऊपर भी आएगी और b के ऊपर भी आएगी। इट इज इक्वल्स टू a⁻n इंटू b⁻n। और डिवाइड में भी ऐसे ही एप्लीकेबल है। यदि a/b⁻n है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, a⁻n/b⁻n हो जाएगा। क्लियर है बेटा? फाइव रेज टू पावर 1/2 इंटू 7 रेज टू पावर 1/3, और हमारे पास इसकी होल पावर क्या है, 6। तो देखो बेटा अपना जो ये लॉ नंबर कौन सा है, 5 है। लॉ नंबर 5 ये क्या कहता है कि जो ये पावर 6 है ये दोनों टर्म पर आएगी। इसके ऊपर भी पावर 6 आएगी और 7 जो सेकेंड टर्म है इसके ऊपर भी पावर क्या आएगी, 6 आएगी। तो ये पावर दोनों के ऊपर है, किसी एक के ऊपर नहीं है। अब हमारे पास देखो यहाँ पर ये जो टर्म आई सॉल्व होके, ये पावर के ऊपर पावर है। तो अभी लॉ नंबर 4 पढ़ा है अभी अभी अपन ने। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स बेटा आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 1/3 और 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर, तो उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3। और ये 7 की पावर बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 2। तो ये अपने पास हो गया 125 इंटू 49।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो। 125 इंटू 49, बताओ बेटा जल्दी से कितना आ रहा है। ये हमारे पास आंसर आ। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, यदि हमारे पास टू नंबर्स हों और मोर देन टू भी हो सकते हैं बेटा, उन सबके ऊपर होल पावर है, तो इसका मतलब क्या है, वो पावर सबके ऊपर है, किसी एक के ऊपर नहीं, बल्कि क्या है, सबके ऊपर पावर है। ठीक है, और हमारे पास पावर के ऊपर पावर होती है तो लॉ नंबर 4 क्या कहता है कि वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हमारे पास है। और डिवाइड में भी सेम होता है कि ए के ऊपर भी पावर आएगी और बी के ऊपर भी आएगी, अकेले नहीं आएगी पावर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 5 रूल्स हो गए टोटल। हमारे पास इंडिसेस में बेटा 10 रूल्स हैं। बहुत इजी चैप्टर है इंडिसेस, क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, इजी आते हैं इस पर, और इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर। रूल नंबर 6, ये तो हमने अभी पढ़ा भी था, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अभी एनीथिंग पावर 0 का एनीथिंग में एक थोड़ा सा करेक्शन होता है, हालांकि वो हमारे लेवल पर नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने एनीथिंग कहा, तो ये एनीथिंग में जीरो नहीं हो सकता, 0 की पावर 0 1 नहीं होता है भाई। ऐसे ही इन्फिनिटी की पावर 0 भी 1 नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। इनको 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये, इनकी डेफिनेट वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसी टोटल 7 फॉर्म्स होती हैं मैथमेटिक्स में। फिलहाल हमारे ये नहीं आएगा, हमारे स्कोप में नहीं है ये सारी चीजें। आप तो बस इतना ध्यान रख सकते हो, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, मीन्स 5 रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1, x रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1, k रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1, -3/2 रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 5/7 रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1, -2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब एनीथिंग है, कोई सा भी बेस हो हमारे पास, उसकी पावर यदि 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो 1 होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है 24x³ y² अपॉन 728 x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3 इंटू जेड की पावर 7 होल पावर 0। अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा, लेकिन होल पावर क्या है बेटा अपने पास 0 है। होल पावर क्या है बेटा अपने पास 0 है। तो एनीथिंग पावर 0 क्या होता है भाई, 1 होता है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा रूल है अपने पास, सिंपल सा लॉ है, लॉ नंबर 6। इसके बाद आते हैं हम लॉ नंबर 7 पर। लॉ नंबर 7 भी लॉ नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास जो पावर है ए की पावर एन, इसको डिनोमिनेटर से यदि हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो पावर का साइन चेंज हो गया, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर का साइन चेंज हो गया। हमारे पास है ए की पावर -n, यदि हम इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं तो इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर n। सिमिलरली यदि यहां पर पावर पॉजिटिव होती, अब हम इसको लाते तो ये क्या हो जाता, a की पावर -n, यानी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये अपन ने लॉ नंबर 3 में भी पढ़ा था, यदि हम नीचे से पावर ऊपर ले जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये वही लॉ है एक तरीके से, कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, यदि हम उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन बेटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है। a रेज टू पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर 1, और a की पावर 1a होता है। 2 रेज टू पावर -4 को यदि हम चाहें तो 1/2 की पावर 4, यानी कि 1/16 लिख सकते हैं। 1/3 की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 की पावर 2। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिया है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 9 लिख सकते हैं।
तो हमारे पास कोई भी पावर हो, यदि हम उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ए अपॉन बी की पावर -1 क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने रूल पढ़ा था कि ये पावर -1 है, ये ए के ऊपर भी आएगी और बी के ऊपर भी आएगी। अब ए की पावर -1 को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही बी की पावर -1 को यदि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो गया, मतलब बी अपॉन ए। तो ए अपॉन बी की पावर -1 पावर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए। पावर -1 का मतलब क्या होता है, रिवर्स करना भी होता है। तो हम सीधे सीधे भी कह सकते हैं कि ए अपॉन बी की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। 2/3 की पावर -1 क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/2 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। क्लियर है। तो ये ध्यान रखो, अपने पास जो भी पावर है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। बस इतना सा अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हमारे पास x इक्वल्स टू है 1/3 की पावर -4 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 यानी कि 81। ये बेटा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। ये 7 लॉ हो गए अपने पास। इसके बाद है अपने पास लॉ नंबर 8। टोटल 10 लॉज हैं जैसा मैंने आपको बताया था। 7 लॉ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। लॉ नंबर 8 हमारे पास क्या है, लॉ नंबर 8 है, यदि हमारे पास nth या mth रूट लिखना है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यहां m आ जाएगा। इसका मतलब होता है a रेज टू पावर 1/n। ये mth रूट कहलाता है। इस वैल्यू को क्या कहते हैं हम, mth रूट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव चीज है बस, और कुछ भी नहीं है। सपोज हमारे पास है 81 और यहां पर लिखा हुआ है 4। इसका मतलब क्या होता है, 81 रेज टू पावर 1/4। ये जो वैल्यू लिखी होती है बेटा, ये यहाँ रेसिप्रोकल हो जाती है यहाँ पर आकर के। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आकर के क्या हो गया बेटा, अपने पास 1/4 हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना बेटा, ठीक है। पावर्स तो थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी अपन को। अब 3 की पावर 4 है तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो गई तो अपने पास 3 की पावर 1 यानी कि 3 आंसर आ गया बेटा अपना। ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें। तो ये अपने पास जैसे यहां पर है 3 लिखा हुआ है, यहां 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 7 रेज टू पावर 1/3। आगे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। 5 रेज टू पावर, सपोज यहां लिखा है अपने पास 8, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 1/8। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2। और इसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 1/2। इसका मतलब जो हमारे पास सेकेंड रूट होता है, ठीक है ना, सेकेंड रूट को हम अंडर रूट भी बोलते हैं, उसमें 2 लिखना जरूरी नहीं होता। मतलब यहां हमने 2 लिख दिया तो भी सही है, नहीं लिखा जैसे यहाँ 2 तो भी सही है। इसको हम अपने आप बाय डिफॉल्ट कह देंगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम कह देंगे बाय डिफॉल्ट कि दिस इज इक्वल्स टू 3 और यहां पर क्या है अपने पास 2। तो हम 2 ध्यान रखो बेटा लिखते नहीं है, इसको हम इसी तरीके से लिख देते हैं। सपोज हमें ऐसे लिखना है 49, ठीक है, और 2। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √49। 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2 के अलावा बाकी कोई नंबर है तो वो हमें लिखना पड़ेगा बेटा। और ये हम जानते हैं कि 49 की पावर 1 ये यहाँ सेकेंड रूट ऑफ 49 या √49 लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 49 की पावर 1/2। 49 क्या होता है, 7 की पावर 2। पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 7 आ गया। और 49 तो हम वैसे भी जानते हैं, 49 का अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, अपने पास 7 होता है। तो ये रूल समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, क्लियर है। छोटा सा रूल है बेचारा। फिर आते हैं हम रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9 हमारे पास क्या है,
पावर शिफ्टिंग का रूल है हमारे पास। कोई भी पावर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये ए है ये बी है, मेन जो चीज है वो पावर, इस पर ध्यान दो बेटा। ये पावर हमारे पास क्या है बेटा, एम है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से बेटा कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये पावर बेटा क्या हो जाएगी हमारे पास, रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगी। यदि ये एम है तो क्या हो जाएगी, 1/m हो जाएगी सेकंड साइड पर आकर के। ठीक है, और यदि ये हमारे पास पावर 1/m है तो ये सेकंड साइड आकर के क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। क्लियर, इसमें कोई डाउट बेटा? तो हमारे पास जो भी पावर्स है उसको हम जब दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाती है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। x⁻³ इज इक्वल टू 125। तो हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि x इक्वल टू क्या होगा, 125 अब हमारे पास यहाँ पावर क्या है, 3। ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं 1/3 हो जाएगी। अब यदि ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो बेटा। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁻3। और पावर से पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5⁻1 यानी कि 5 हमारा आंसर आ। ठीक है, a⁻1/4 इज इक्वल टू 2। तो क्या बेटा हम ऐसा कह सकते हैं क्या, a इक्वल्स टू 2⁻4। ये जो पावर है यहाँ पर 1/4, जब हम इसको सेकंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 4/1 यानी कि 4 होता है। तो ये अपने पास क्या आ गया, 2⁻4। 2⁻4 2⁻4 कितना होता है बेटा, 16। ये आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है। कोई सी भी पावर हो हमारे पास, जब हम उसको सेकंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो वो बेटा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाती है। रूल नंबर 9 समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? बिल्कुल इजी रूल है अपने पास। इसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 10 पर। रूल नंबर 10 देखिए बेटा, ये कह रहे हैं हमारे पास दो नंबर इक्वल है। ये इक्वल टू का साइन है बेटा। देखो दो नंबर क्या है बेटा अपने पास, इक्वल है। समझ में आ गया? अब यदि दो नंबर इक्वल हैं और उनके बेस भी इक्वल है, क्या इक्वल है बेटा, उनके बेस भी इक्वल हैं। टू नंबर्स आर इक्वल एंड देयर बेस आर आल्सो इक्वल। ठीक है, देन देयर पावर शुड बी इक्वल। तो उनकी पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी ही होंगी। मतलब m किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ये हमारे पास लॉ नंबर 10 है। टू नंबर्स इक्वल है, उनके बेस इक्वल है, तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। टू नंबर इक्वल है हमारे पास, उनकी पावर्स इक्वल हैं, तो डेफिनेटली उनके बेस भी इक्वल होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, लॉ नंबर 10 हो गया। क्लियर है? बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी बेटा, सेम होंगी डेफिनेटली। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है बेटा, 5⁻x इज इक्वल टू 625। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास दो नंबर इक्वल है, ठीक है, और हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कहाँ है, पावर में है। तो क्या हम इसको भी पावर में चेंज करें, यदि हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पावर में चेंज कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये 625 5 के बेस में चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 5⁻x इज इक्वल टू 625 क्या होता है बेटा, 5⁴। अब देखो हमारा ये रूल अप्लाई हो रहा है क्या, कि यदि हमारे पास दो नंबर इक्वल हैं, दो नंबर इक्वल है, इक्वल टू का साइन है ना ये देखो बेटा, और उनके बेस भी इक्वल हैं, तो क्या उनकी पावर भी इक्वल होती है क्या, बिल्कुल होती है। मतलब x किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। ये हमारा आंसर है। क्लियर? टू नंबर्स इक्वल हैं
एक तो ये देखना है आपको, यदि उनके बेस भी आपस में इक्वल है तो पावर इक्वल कर देंगे हम, और यदि उनकी पावर इक्वल दे रखी है तो हम कह देंगे उनके बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? यहां हमें बेस इक्वल दे रखा था तो हमने कह दिया इनकी पावर भी डेफिनेटली इक्वल होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 49। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्स रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू, इसको हम 7 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं 49 को। अब देखो हमारे पास दो नंबर इक्वल हैं, दो नंबर इक्वल हैं, उनकी पावर भी क्या है, इक्वल है, ये वाला रूल। टू नंबर्स इक्वल हैं, उनकी पावर भी इक्वल है, तो क्या उनके बेस इक्वल होने चाहिए क्या, बिल्कुल होने चाहिए। मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, रूल नंबर 10 हो गया। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं बेटा, ठीक है ना, जो हमारे काम आते हैं इंडिसेस में। इन रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। टोटल हमने कितने रूल्स पढ़ लिए बेटा इंडिसेस में, 10 रूल्स पढ़ लिए, 10 लॉस पढ़ लिए इंडिसेस के। वो लॉ हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। अच्छे तरीके से आने का मतलब ये नहीं है कि हम इन लॉ को एक एक करके रटने लग जाएं, रटना तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ये अपने आप याद होते जाएंगे। तो अपने पास इंडिसेस बेटा समझ में आ गया आप लोगों को। कोई भी हमारे पास जो पावर वाली कैलकुलेशंस होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं। मतलब पावर वाली कोई टर्म है, एक्स रेज टू पावर एन या ए रेज टू पावर बी के फॉर्म में कोई टर्म है, तो वो हमारे पास क्या हो गई, इंडिसेस हो गई। ठीक है, इंडिसेस में बेस होता है और पावर होती है। पावर को हम पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे पास। ध्यान से देखो बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स रेज टू पावर, या एक्स छोड़ो, टू रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 1 अपॉन जेड। तो आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? अपने को थ्री वैल्यूज इक्वल दे रखी हैं, 2 रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 1 अपॉन जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। ये बेटा हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है बेटा आपको, हमारे पास ये थ्री वैल्यूज इक्वल है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये तीनों वैल्यूज किसके इक्वल है, के इक्वल है। तीनों वैल्यूज किसके इक्वल है बेटा, के इक्वल है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए आपके पास ये जो 2 रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स है, ये के इक्वल है। सिमिलरली 5 रेज टू पावर 1 अपॉन वाई, ये भी किसके इक्वल है, के इक्वल है। एंड 10 रेज टू पावर 1 अपॉन जेड, ये भी बेटा किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो हमारे पास तीन वैल्यूज के इक्वल थी, हमने उसको किसके इक्वेट कर दिया, के इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास तीनों को हमने अलग अलग के बराबर लिख लिया। अब क्या आप यहां से मुझे 2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, हमें पावर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और अभी अभी हमने रूल्स में पढ़ा है बेटा, रूल नंबर 9 में पढ़ा है कि यदि हम पावर को ट्रांसफर करते हैं एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस, तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के रेज टू पावर एक्स। ये जो पावर है बेटा ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्लियर है ये? सिमिलरली 5 किसके इक्वल होगा, के रेज टू पावर वाई। और हमारे पास 10 किसके इक्वल होगा, के रेज टू पावर जेड। ये बेटा हमारे पास तीन रिजल्ट आ गए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। हमने इसको के इक्वल मान लिया, तो हमने 2, 5 और 10 की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हमें वैल्यू किसके निकालनी है, जेड। ठीक है, किसकी टर्म में आंसर निकलेगा, एक्स और वाई की टर्म में निकलेगा। डेफिनेटली वेरिएबल्स यही है हमारे पास। लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज किस पर डिपेंड कर रही हैं,
ये सारी की सारी वैल्यूज 2, 5 और 10 पर डिपेंड कर रही है। तो क्या 2, 5 और 10 में कोई रिलेशनशिप होता है क्या बेटा? 2, 5, 10 में कोई रिलेशनशिप है क्या अपने पास? बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन में अपन को कुछ दे नहीं रखा है कोई रिलेशनशिप, लेकिन 2, 5, 10 में क्वेश्चन में रिलेशनशिप क्यों देंगे? 2, 5, 10 में तो हम खुद ही बना सकते हैं ना। हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि 2 × 5 = 10? अरे कह सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल सिंपल है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 10 आएगा। ठीक है, अब 2, 5 और 10 की वैल्यूज पुट कर दो। 2 की वैल्यू क्या है बेटा? k⁻x। 5 की वैल्यू क्या है? k⁻y। और 10 की वैल्यू क्या है? k⁻z। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास बेस क्या है? सेम है। यहां पर k और k बेस सेम होते हैं, तो अपना लॉ नंबर 2 याद करो। यदि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं क्या? तो हमने यहां पावर्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब यदि हमारे पास रूल नंबर 10 पर आ जाओ, लॉ नंबर 10, यदि हमारे पास दो नंबर इक्वल हैं और उनके बेस भी इक्वल हैं, तो पावर भी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मतलब x+y किसके इक्वल होना चाहिए? z के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास आंसर आ गया। z की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एंड इट इज इक्वल्स टू x+y। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 2, 5 और 10 आपको जो भी नंबर्स देंगे वो ऐसे देंगे कि इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा हो। जो रिलेशनशिप बन रहा है वो हम इजीली लिख सकते हैं। 2 × 5 क्या होता है? 10 होता है। अब 2, 5, 10 की वैल्यू देखो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली थी, ये भी इजी है। पावर को जब हम सेकेंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। यदि हम इस क्वेश्चन को दो चार क्वेश्चन इसको करेंगे, बार बार करेंगे और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तो देखो बेटा, जो ये वाली स्टेप्स आप लोगों ने लिखी हैं, इन स्टेप्स को हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। हम इनको चाहें तो लिखे ही नहीं, हम क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बार मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा था तो ये मैंने सारी चीजें लिखी। हम चाहे तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, तो हमने कह दिया 2 × 5 = 10। इनमें रिलेशनशिप बना लिया। अब हम ये ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हमने के एज्यूम कर लिया, तो 2 क्या होगा? के यहाँ 1/x है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो ये 2 क्या हो जाएगा? k की पावर x। सिमिलरली 5 क्या हो जाएगा? k⁻y। एंड 10 क्या हो जाएगा? k⁻z। ये 2, 5 और 10 की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड कर दी। फिर हमने रूल नंबर 10, लॉ नंबर 10 अप्लाई कर दिया। दो नंबर इक्वल है, उनके बेस भी इक्वल है, तो पावर्स भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो z की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास? x+y आ गई। क्लियर है बेटा? तो ये इतना सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 4-5 स्टेप का क्वेश्चन हो गया। इसमें भी जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे करते जाओगे स्टेप्स और भी कम होते जाएंगे। चलिए अपन एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। 2⁻1/x इक्वल्स टू 3⁻1/y इक्वल्स टू 12⁻1/z। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? z की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले चलो हम प्रॉपर मेथड से कर लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है। इसको हम मान लेते हैं k। तो 2⁻1/x, ये बेटा बस लास्ट बार लिख रहा हूं, अगले क्वेश्चन से अपन इसको एलिमिनेट कर देंगे इस स्टेप को। 2 की पावर, सॉरी 2 नहीं, 3⁻1/y, ये भी k के इक्वल है। और 12⁻1/z, ये भी किसके इक्वल है? k के इक्वल है। तो देखो ध्यान से, 2 = k⁻x होगा क्या?
3 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, k रेस टू पावर y, जो भी पावर है वो सेकंड साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, और 12 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, k रेस टू पावर z। आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2, 3 और 12 में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। 2, 3, 12, 2 इंटू 3 6 होता है, लेकिन 6 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे पास 12 होता है। तो आपको 2, 3 और 12 में ही रिलेशनशिप कैलकुलेट करनी है बेटा। 2 यदि 2 बार यूज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बार हम यूज कर सकते हैं 2 को, 3 को, 12 को, लेकिन कोई ना कोई रिलेशनशिप बननी चाहिए। और आपको ऐसे ही नंबर गिवन होंगे क्वेश्चन में कि आप किसी भी एक की दो को मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा आ जाएगा अपने पास। अब वैल्यूज पुट कर दो, 2 की वैल्यू है k रेज टू पावर x, अगेन 2 k रेज टू पावर x, फिर 3 k रेज टू पावर y इक्वल्स टू, ये हो गया k रेज टू पावर z। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, x प्लस y इक्वल्स टू k रेज टू पावर z। x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस y। अब हमारे पास रूल नंबर, लॉ नंबर 10, दो नंबर्स इक्वल है, उनके बेस भी इक्वल हैं, तो पावर भी इक्वल होगी क्या बेटा, बिल्कुल होगी, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, z हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर। ठीक है, तो ये सिमिलरली अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज किया था हमने। अब देखो बेटा, ये स्टेप आपको लिखनी नहीं है क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूम कर रही है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का यदि हमारा पेपर है तो हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि हम पूरी रामायण लिखें। तो ये सारी स्टेप, ये वाली स्टेप को हमें एलिमिनेट करना है, मतलब ओरली करनी है कैलकुलेशन, और हम कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हम डायरेक्ट करेंगे ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा सबको। देख लो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स की बजाय इस बार हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर वाई इज इक्वल्स टू 15 रेज टू पावर माइनस जेड। तो आपको बताना है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है बेटा। क्लियर है, तो देखो हमें क्या करना है, हमने इसको के एज्यूम कर लिया, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, अपन जो स्टेप है उसको, इस वाले स्टेप को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको नहीं लिख रहे बेटा, हम डायरेक्ट करेंगे। 3, 5 और 15, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 15 होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया 3, 5 और 15 में। अब देखो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। k रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स होगी क्या, ये x जब इस साइड ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो अपने पास पावर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये k रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स हो गया। 5 की वैल्यू बताओ बेटा, यहां से y है यहाँ पर पावर, तो उधर जाकर के 1 अपॉन वाई हो जाएगी क्या, k रेज टू पावर, बिल्कुल हो जाएगी। और 15 ये माइनस जेड है, तो क्या हो जाएगा, k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन जेड। माइनस तो हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही लिखते हैं, 1 अपॉन-जेड नहीं लिखते, कभी भी क्या लिखते हैं, -1 अपॉन जेड ही लिखते हैं। तो जेड अपने पास न्यूमरेटर में है, तो कहां चला गया बेटा, डिनोमिनेटर में चला गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो ये हमारे पास 3, 5 और 15 में रिलेशनशिप हमने बनाई। बनाई क्या, ये तो होती है, हमने नहीं बनाई है, ठीक है ना। और अपन ने वैल्यूज पुट कर दी इनकी के की टर्म में। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, k रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और यहां ये क्या आ जाएगा, k रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन जेड। और हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास यदि दो नंबर इक्वल हैं, उनके बेस भी क्या है बेटा, इक्वल हैं, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन जेड।
और -1/z को इधर ट्रांसफर कर दो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा अपने पास, 0 आ गया। और हमें यही तो कैलकुलेट कराया था इन्होंने कि आप 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, और वो वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये छोटा सा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, 3-4 स्टेप हैं। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी हम और भी स्टेप हटा सकते हैं, जैसे इस स्टेप को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा। ये हमें मालूम है, यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होने के बाद दोनों तरफ क्या आ गया, तो पावर सेम करनी है, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। डायरेक्ट हम यहाँ से इस स्टेप पर पहुंच सकते हैं। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 4 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर y इक्वल्स टू 20 रेज टू पावर z, then find the value of z. If 4 raised to power x is equals to 5 raised to power y equals to 20 raised to power z, then find the value of z. ये आपको बेटा कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। चलिए भाई करते हैं इसको अपन कैलकुलेट। इसको हम k एज्यूम कर लेते हैं। अब 4, 5 और 20 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 4, 5 और 20 इनमें रिलेशनशिप क्या है ये देखें हम, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 है क्या बेटा अपने पास, देखो ध्यान से, 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20, ये रिलेशनशिप आ गई। अब हम कह सकते हैं 4 क्या होगा अपने पास, k रेज टू पावर 1/x, 5 क्या होगा, k रेज टू पावर 1/y, और 20 क्या होगा, k रेज टू पावर 1/z। ये हमारे पास आ गया बेटा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब यहां पर तो पावर क्या आएगी, 1/x प्लस 1/y, एक स्टेप और उड़ा दिया अपन ने, और यहां पावर क्या आएगी, 1/z। तो दोनों तरफ की पावर तो सेम होगी ना बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, सेम होगी। ये हमने एक स्टेप क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्या होना चाहिए था अगला स्टेप, इनके बीच का स्टेप क्या होना चाहिए था, k रेज टू पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू k रेज टू पावर 1/z। ये बेस सेम है k अपने पास, तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। और यदि हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों इक्वल हैं, उनके बेस भी क्या है बेटा अपने पास, इक्वल हैं, तो पावर भी क्या होगी, इक्वल, यानी 1/x प्लस 1/y किसके इक्वल होगा, 1/z के। तो इस स्टेप को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यदि हमें अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना है तो। और नहीं आपको लग रहा है कि नहीं भाई हम तो मैथ्स में अभी नए हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है, धीरे धीरे करना है, तो आप इस स्टेप को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर अपने पास आ गया 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, z की। z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां पर देखो बीच में प्लस का साइन है, तो हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा x y। x और y का एलसीएम क्या हो गया, x इंटू वाई। इस x का इसमें डिवाइड करो एलसीएम में, x का डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो y बचेगा, जो बचता है उसको न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y आ गया। इस y का एलसीएम में डिवाइड करो, क्या आएगा बेटा, x आएगा, x को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/z। अब आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी याद है बेटा, प्रोपोर्शन में पढ़ी थी हमने। इन्वर्ट एंडो में हम इन दोनों को इन्वर्स कर देते हैं, इसको भी इन्वर्स। तो यदि हम इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स लिखो चाहे एक्स प्लस वाई, कोई डिफरेंस नहीं, इक्वल्स टू जेड अपॉन 1 हो जाएगा। जेड अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, जेड। तो यही तो हमारा आंसर आ गया, यही तो हमें कैलकुलेट करना था, जेड की वैल्यू। तो यहां हमने इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी बेटा। इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास ये प्रपोर्शन है, दो टर्म यहां पर हैं, दो टर्म यहां हैं, इनको इनवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, वाई प्लस एक्स क्या हो, चाहे एक्स प्लस वाई नीचे, जेड ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, जेड अपॉन 1 को जेड लिख सकते हैं। और यदि ऐसे नहीं करना है आपको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम।
इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, z को यहां मल्टीप्लाई करो, z इंटू वाई प्लस एक्स इक्वस टू एक्स वाई को यहां मल्टीप्लाई करो 1 से एक्स वाई। अब z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x प्लस वाई का नीचे डिवाइड कर दो, y प्लस एक्स लिखो चाहे x प्लस वाई, वो तो सेम ही होता है ना बेटा। तो देखो ये भी हमारे पास आ गया आंसर। तो यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, यहाँ अपने पास एक स्टेप कम हो गया। जो भी आपको पसंद आए, देखने में सुंदर लग रहा हो, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, इन दोनों में से। ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें आप लोगों को जल्दी से बता दो मुझे, कोई डाउट हो तो। ऑल क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे जैसे जैसे हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए। सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। फार्मूले का मतलब ई लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल सेंस हो गया अपने पास। ई नहीं लगाते तो वो सिंगुलर सेंस होता है। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास फार्मूले हैं जो हम लोअर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब हम सबको आते हैं बेटा, ऐसा नहीं किसी को भी नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन से फार्मूले हैं जो हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं। तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने खूब पढ़ रखे हैं, 11th 12th में भी पढ़ रखे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। पहला हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे ये तो सब जानते हैं बेटा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन से काम ले रहे हैं ये तो हम। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। सेकंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सारी टर्म प्लस की आती है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ये 2ab क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। थर्ड है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड आ गया। फोर्थ है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। और हम चाहें तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। फिफ्थ है बेटा हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है बेटा अपने पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। यदि हम इस फॉर्मेट में याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी है। जहां पे भी प्लस का साइन आ रहा है, जहां पे भी प्लस का साइन आ रहा है वहां क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस के साइन की बजाय क्या लगा दो बेटा, माइनस का साइन लगा दो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया। और हम चाहें तो इससे भी हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a² b, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3ab²। ये हमारे पास फार्मूला। सिक्स फार्मूला है अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है बेटा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर।
ये ध्यान रखना, माइनस ए बी आता है बेटा ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ये होता है बेटा अपने पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बेटा कुछ फार्मूले हैं जो हमारे यूज में आते हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये फार्मूले हमारे यूज में आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। उसमें हम इन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और हम बाकी कुछ अदर क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं जो हम इसको आगे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप यहां तक बेटा ये फार्मूले अच्छे तरीके से याद कर लो, जितने भी हमने लॉस पढ़े हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लो। बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है अपने लिए। ओके, चलिए ठीक है बेटा, ओके बाय।